हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग एकदम हष्ट पुष्ट होंगे। और फ्रेंड, मैं भी एकदम चंगा हूँ, चंगा। फ्रेंड्स, आदत है अपनी, आई एम इन दी हैबिट ऑफ मेकिंग जोक्स, मतलब मेरी जोक्स करने की यानी मजाक करने की आदत है। आई एम इन दी हैबिट ऑफ मेकिंग जोक। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ यदि आप डिस्टर्ब होते हैं। आई होप आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो आज मैं बताऊँगा आपको दो वर्ब एक ही वाक्य में कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, दो वर्ब एक साथ यूज़ कैसे करते हैं एक ही वाक्य में। इंग्लिश में यदि आप बना रहे हैं आई हैव टू बी अ कलेक्टर, मुझे एक कलेक्टर बनना है। कलेक्टर जानते हैं फ्रेंड्स आप। तो यहाँ पर एक ही वर्ब यूज हुई है जिसका नाम है बी। आई हैव टू बी अ क्रिकेटर, बी अ क्रिकेट प्लेयर। आई हैव टू बी अ क्रिकेट प्लेयर, यानी क्रिकेट प्लेयर ऑब्जेक्ट है आपका, बट बी मीन्स बनना, होना, बनना। ये जो है एक सिंगल वर्ब है। लेकिन आपके पास यदि मैं कहूँ कि तो जो हिंदी के वाक्य में दो वर्ब आती है ना, तो उनमें से जो वर्ब बाद में आती है, वर्ब मतलब क्रिया जो बाद में आती है, उसे आप पहले यूज़ कीजिएगा इंग्लिश के वाक्य में। और जो हिंदी के वाक्य में वर्ब जो है पहली आती है, आगे आती है। जैसे कि मुझे खेलने जाना है, मुझे खेलने जाना है। आई हैव टू गो टू प्ले, मुझे खेलने जाना है। अब जाना है, जाना बाद में आई ना फ्रेंड्स हिंदी के वाक्य में, और खेलने पहले आई है। लेकिन इंग्लिश में देखो, आई हैव टू गो टू प्ले, यानी इंग्लिश में आपकी गो पहले आ रही है, यानी जाना की इंग्लिश पहले आ रही है। जो वर्ब बाद में आई थी हिंदी के वाक्य में, वो पहले आ गई है, यूज़ की गई है यहाँ पर इंग्लिश के वाक्य में पहले। आई होप आप समझ गए होंगे क्या है। जो हिंदी के वाक्य में वर्ब दो वर्ब आएंगी, जो हिंदी के वाक्य में पहले आती है वर्ब, क्रिया जो पहले आती है, उसे आप यूज़ कीजिएगा इंग्लिश के वाक्य में बाद में। और बीच में टू का यूज़ करेंगे। और इंग्लिश के वाक्य में पहले क्या लिखेंगे, कौन सी वर्ब लिखेंगे? जो हिंदी के वाक्य में बाद में आती है, जो हिंदी के वाक्य में बाद में आती है। जैसे कि मुझे खेलने के लिए स्कूल जाना है। स्कूल तो पढ़ने के लिए जाते हैं, तो मुझे पढ़ने के लिए स्कूल जाना है। तो मुझे पढ़ने के लिए स्कूल जाना है। आई हैव टू, अब जो जाना है वो पहले आएगी, क्योंकि हिंदी के वाक्य में जो बाद में आती है उसे पहले यूज कीजिएगा इंग्लिश के वाक्य में। आई हैव टू गो, और फिर बीच में टू का यूज होगा, और उसके बाद आपका जो हिंदी के वाक्य में पहले आई थी वर्ब वो होगी। जैसे कि आई हैव टू गो टू रीड, रीड मीन्स पढ़ना। तो आई हैव टू गो टू रीड टू स्कूल, मुझे पढ़ने के लिए स्कूल जाना है। आई हैव टू गो टू रीड टू स्कूल। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे नाचने के लिए स्टेज पर जाना है। होता है ना फ्रेंड्स, एक विशेष मंच होता है, मुझे नाचने के लिए मंच पर जाना है। आई हैव टू गो, क्योंकि जाना है, जाना बाद में आई है, इसलिए इंग्लिश के वाक्य में आप पहले यूज़ कीजिएगा जो राइट होता है। यदि आप हिंदी के वाक्य में पहले आई है वर्ब और उसी को इंग्लिश के वाक्य में पहले बना दिया, तो आप गलत होंगे और योर सेंटेंस 100% रॉन्ग माना जाएगा। एंड यदि आप जो हिंदी के वाक्य में पहले आती है वर्ब, उसे बाद में यूज़ करना इंग्लिश के वाक्य में, और जो इंग्लिश के वाक्य में बाद में आती है वर्ब, उसे पहले यूज़ करना इंग्लिश के वाक्य में। जैसे मुझे नाचने के लिए मंच पर जाना है। आई हैव टू गो टू
डांस। जब दो वर्ब यूज़ करते हैं तो दोनों वर्ब के बीच में टू का यूज़ करना। तो आई हैव टू गो टू डांस ऑन द स्टेज। स्टेज मतलब मंच। एंड आई हैव टू गो टू डांस। आई हैव टू गो टू डांस। आई हैव टू गो टू डांस ऑन मंच। आई हैव टू गो टू डांस ऑन द स्टेज। मंच तो हिंदी का वाक्य होता है, स्टेज होना चाहिए। आई हैव टू गो टू डांस ऑन द स्टेज। आई होप आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार यूज करना। जैसे कि हम कहेंगे मुझे हंसने के लिए मजाक बनाना है, मतलब जोक करना है। आई हैव टू, मुझे हंसने के लिए, या फिर मुझे हैप्पी यानी खुश होने के लिए, बी हैप्पी मतलब खुश होने के लिए, या फिर हंसने के लिए। आई हैव टू मेक जोक्स। आई हैव टू मेक जोक टू लाफ। इस प्रकार बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, बहुत सारे। जैसे मुझे पेन खरीदने के लिए बाजार जाना है। मुझे पेन खरीदने के लिए बाजार जाना है। आई हैव टू गो टू बाई। बाई मीन्स होता है खरीदना, BUY। बाई मीन्स खरीदना। तो मुझे मार्केट जाना है, किसके लिए? पेन खरीदने के लिए। आई हैव टू गो टू बाई पेन इन द मार्केट। मुझे बाई करना है क्या? पेन बाई करना है, पेन खरीदना है। और खरीदने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मार्केट जाना पड़ेगा। तो मुझे पेन खरीदने के लिए मार्केट जाना है। आई हैव टू गो टू बाई पेन इन द मार्केट। टू मार्केट। आई हैव टू गो टू बाई पेन टू मार्केट। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे डबल वर्ब यानी टू वर्ब्स एक ही वाक्य में यूज़ करते हैं। तो आज से यूज़ कीजिएगा। आज के लिए काफ़ी है। जय हिंद।